नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय वर्णमाला की बात करेंगे। वर्णमाला की बात करते हुए हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर यह शब्द बना है, वर्ण और माला। माला का अर्थ होता है कि एक समूह बनाना, एक समूह का निर्माण करना, माला बनाना। और वर्ण किसे कहते हैं, इससे पहले हम ध्वनि की बात करते हैं। पशु पक्षी मनुष्य सभी जो उच्चारित करते हैं, जो बोलते हैं, अगर उनके बोले हुए ध्वनि को यदि हम लिखित रूप दे देते हैं, वो वर्ण कहलाते हैं। तो ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और उसका लिखित रूप जो होता है वो वर्ण होता है। तो वर्णमाला किसे कहेंगे कि जो वर्ण है हमारे, उनका एक व्यवस्थित समूह, वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। जो वर्ण है उनको यदि हम व्यवस्थित क्रम से लिख लें, अगर उनको क्रमबद्ध तरीके से हम लिख करके हमारा कार्य करेंगे, तो वो एक व्यवस्थित क्रम होगा और जो व्यवस्थित क्रम है वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला का पहला जो टॉपिक है वो है स्वर। पहला अध्याय हमारा स्वर है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे ध्वनियां हैं जो सरलता से बोली जाती है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, जिनको उच्चारण करने में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता है, न ही वो किसी प्रकार का स्पर्श करती है। तो ऐसी ध्वनियां जो हमारे मुख से उच्चारित की जाती है, बिना किसी संघर्ष के की जाती है, बिना किसी स्पर्श की जाती है, स्वतंत्र ध्वनियां होती है और मुख से वो स्वतः ही उच्चारित हो जाती है, वे ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 मानी गई है। देखते हैं कौन से स्वर हैं। इनका उच्चारण बेहद जरूरी है। हमको प्रारंभिक कक्षाओं में उच्चारण कम करवाया गया या नहीं करवाया गया, तो हम इसका उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं। स्वर ही नहीं, व्यंजन और बाकी के वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं, उनका उच्चारण, स्थान और उनके प्रकार और सारी चीज हमारे को सावधानी पूर्वक, सूक्ष्म और बारीकी दृष्टि से नहीं बताई गई। इसके कारण ही, उच्चारण का दोष होने के कारण ही वर्तनी का दोष होता है। यदि हमारा उच्चारण ठीक है तो हम लिखेंगे भी बहुत सही। तो उच्चारण करते हैं सबसे पहले अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, रि, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से ये हमारी 11 जो है वो ध्वनियां हैं या 11 हमारी स्वर हैं। अब हम बात करें तो इनको एक क्रम से हम बारहखड़ी में लिख देते हैं तो अधिक बोधगम्य हो जाएगा। इसके बाद में हम मात्राओं की बात करेंगे और इस वीडियो में
केवल स्वर की बात करेंगे। लिखने के उपरांत मैं इसका उच्चारण करके बताऊंगा। अच्छा रहेगा कि आप भी मेरे साथ उच्चारण करेंगे, तो आपका उच्चारण भी ठीक होगा और उच्चारण के साथ साथ व्याकरण के अन्य जो दोष हैं वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। यदि आपको इनका उच्चारण ठीक से हो जाएगा तो स्वर के प्रकार हैं, स्वर के वर्गीकरण है, और उसके बाद में व्यंजन है, व्यंजन के प्रकार है, उनका वर्गीकरण है, कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, वो सब भी आपको आसानी से जानकारी हो जाएगी। कोई रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपने स्वर तंत्र पर ध्यान देना है, कहाँ से उच्चारण हो रहा है ये देखना है। ये काम आप परीक्षा में बैठ करके भी आप वहां पर भी पता लगा सकते हैं, उसका आंसर आपको ठीक ढंग से मिल जाएगा। क, का, की, कु, कू, कृ, कृ, के, कै, को, कौ। इस प्रकार से इनका उच्चारण है। अब हम इनकी मात्राओं की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम क की कोई मात्रा नहीं है, यहां पर मैं कोई मात्रा नहीं, इसलिए यहां पर मैं चिन्ह लगा रहा हूं। इसके बाद में यानी ये जो है मुक्त मात्रा है, मुक्त मात्रा का स्वर है, कोई मुक्त स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। इसके बाद में जब हम आ की मात्रा लगाएंगे, ई, छोटी ई और बड़ी ई तो नहीं बोलेंगे ना आप। ऐसे हम देखते हैं तो ये हमारे सामने मात्राओं का एक रूप सामने आता है कि हमें मात्राएं कैसे पहचान करनी है। ये हमारी मात्राएं होगी। अब हम बात करें कि ये 11 थे, इसके बाद में बात करेंगे हम दो स्वर ऐसे हैं जो न स्वर कहे जाते हैं न व्यंजन कहे जाते हैं, वो है अयोगवा। उनकी चर्चा भी स्वर के साथ ही की जाती है, क्योंकि जब हम 11 स्वर लिखते हैं तो अंत में हम दो अयोगवा भी लिखते हैं। दो अयोगवा में एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा, और अयोगवा के प्रयोग की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, कई परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अयोगवा से संबंधित वीडियो मैं आपको अलग से प्रेषित करूंगा, लेकिन सामान्य जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। अनुस्वार, सबसे पहले अयोगवा की बात करते हैं कि अयोगवा किसे कहते हैं। अयोगवा उसे कहते हैं जो अ के योग से बनते हैं। देखो, जो अ के योग से बनते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वो व्यंजन वहन करते हैं। अ के योग से बनते हैं, लेकिन इनका अर्थ कौन वहन करता है? अर्थ वहन करते हैं व्यंजन। तो अनुस्वार की बात करें तो सबसे पहले ये अनुस्वार और ये विसर्ग हम सबने देखा है, हम सबने बोला है। उच्चारण अलग अलग स्थानों पे अलग अलग सिखा दिया जाता है। सही उच्चारण इस प्रकार से अंगा, अंगा, अंगा। अ बोलते ही ऊपर की ओर हमारे जब हवा टकराती है तो आवाज आती है अंगा, अंगा, अंगा। और विसर्ग आह, आह, आह। ह आता है लेकिन पूरा नहीं आता है। इस बार का आप ध्यान रखेंगे। एक एक उदाहरण लिख लेते हैं। एक उदाहरण लिखा मैंने, अंगूर, अंगूर। आप इस पर ध्यान करें केवल, आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका एक उदाहरण ले लें, प्रात, प्रात। इस प्रकार से ये अयोगवा हुई।
इनकी विस्तार से जानकारी हम अलग से और भी करने वाले हैं। एक हमारे पास में अब इसकी चर्चा बहुत अति आवश्यक हो गई है, वो है ग्रहित स्वर। भाषा एक बहता हुआ नीर है, जो यहाँ पर भाषा में शामिल होता है वो मान्य हो जाता है। तो धीरे धीरे हमने भी कई शब्द हमारे हिंदी में शामिल कर लिए, वर्णों में भी कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हमने प्राप्त कर लिए। ग्रहित का अर्थ होता है ग्रहण करना, और जब हम ग्रहण किया तो ये जो स्वर है ये हमने अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया है, और वो है आ। इसका उच्चारण इन दोनों के बीच का है, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक देखेंगे तो समझ में आएगा। आ, ये अंग्रेजी से प्राप्त किया है, और ये अंग्रेजी के ओ का उच्चारण के समान है। तो हम जब इसका उच्चारण करेंगे, हम इसको लिखेंगे, कुछ शब्दों के साथ लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर,